नमस्कार गाइस, मैं संदीप कुमार आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर और एक नए व्लॉग में। और इस व्लॉग का नाम है गढ़वाल हिमालय में बसा हुआ ओडल गांव। तो चलिए सैर करते हैं आज ओडल गांव की। तो ये जो दोस्तों ओडल गांव है, ये जयहरीखाल ब्लॉक आता है, पौड़ी गढ़वाल जिले के अंतर्गत। उसी में ही जो मध्य हिमालय की पहाड़ियां हैं, उसमें ये खूबसूरत सा छोटा सा गांव बसा हुआ है जिसका नाम है ओडल। और ये ओडल गांव दूर दूर बसा हुआ है। देखिएगा, पहाड़ों में जो बस्तियां होती हैं वो दूर दूर होती हैं, और कभी कभी जैसे ये पहाड़ी कटक पर बसा हुआ है, जो रिज है एक, उस पर ये बसा हुआ खूबसूरत सा गांव है। और यहाँ पर घने चीड़ के पेड़ सबसे ज़्यादा है। पहाड़ी नाशपातियाँ भी यहाँ पर हैं। और मेरे सामने देख रहा हूँ कि एक मुर्गी पालन भी है छोटा सा, और खूब घने चीड़ के वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। और चीड़ की जो ये पत्तियाँ आप देख रहे हो गिरी हुई, इनको पेरूल बोलते हैं। और चीड़ की जो खास बात है कि इस पेड़ से तारपीन का तेल भी निकलता है, जो हम मशीनों में प्रयोग करते हैं, सिलाई मशीनों में या अन्य मशीनों में प्रयोग होता है। और ये खूबसूरत गांव का पगडंडी भरा रास्ता जा रहा है गांव की ओर। और साथियों, पहाड़ी गांव की खास बात क्या होती है कि यहाँ पर छोटे छोटे खेत हैं। आप देख रहे हैं मेरे सामने सीढ़ी नुमा खेत है, जहाँ पर कुछ सब्जियां लोग उगा लेते हैं। ये खेती है छोटा सा सामने, और बाकी ये पगडंडी जा रही है गांव के नज़ारों को देखने के लिए। और देखिए, बहुत से यहाँ पर क्या है, लोगों ने अपने घरों को होम स्टे का दर्जा दिलवा दिया गया है। होम स्टे का मतलब होता है कि आप जो टूरिस्ट आते हैं उनको आप रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। और एक अच्छा संदेश जाता है कि दूर दूर से लोग आएँ, क्योंकि सारे होटल जब बुक हो जाते हैं तो फिर रुकना खाना मुश्किल हो जाता है जो सैलानी बाहर से यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ की सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, यहाँ के जो पुराने घर हैं उनको कहा कि आप चाहें तो अपना होम स्टे के रूप में इसको ले सकते हैं, बदल सकते हैं। आप भी रहिएगा और जो भी आए उसको रूरल टूरिज़्म कराएं। तो देखिएगा, दूर दूर बसा हुआ गांव के घर, और पक्के घर हैं और कुछ पुराने घर भी हैं जो पत्थरों से बने हुए हैं। लेकिन आजकल तो जो ईंटों के मकान हैं वो भी बनने शुरू हो गए हैं। और देखिएगा, एक पहाड़ी फल का पौधा दिखा रहा हूँ आपको। ये एक बेरी है, पहाड़ी फल का पौधा। और देख सकते हैं हम इसका टेस्ट, तो टेस्ट थोड़ा सा जामुन टाइप का। और एक पेड़ है हमारे सामने, ये चीड़ का पेड़, चीड़ का छोटा सा नन्हा सा पौधा। और उसके पास खड़े हुए इसके साथ ही बड़े पौधे, एक छोटा सा पौधा और हमें दिखाई दे रहा है, और बहुत छोटे छोटे पौधे चीड़ के उगते हुए, और उनसे भी छोटा एक और पौधा। देखिएगा, चीड़ के प्यारे पेड़ यहाँ पर ओडल गांव की शोभा बढ़ाते हुए। बहुत ही सुंदर पेड़ चीड़ के यहाँ पे मिलते हैं, और अनेक प्रकार की बेरी, और सामने काफल के पेड़ यहाँ पे हैं। पहाड़ी नाशपातियों के पेड़ यहाँ पर हैं। और पथरीला रास्ता, ऊंचे नीचे जमीन के स्तर, और इनके बीच में बसा हुआ ये एक सुंदर गांव। और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी ठंडी और प्यारी हवा चल रही है यहाँ पर। और सामने नाशपाती का एक पौधा भी दिखाई दे रहा है, उस पर नाशपाती भी आ रही है। और मित्रों, आप देख रहे हैं ओडल गांव का पगडंडी से बना हुआ रास्ता। कुछ इस तरह से यहाँ के रास्ते हैं। ये ऊपर जाता हुआ रास्ता जो ओडल गांव के नज़दीक से गुजर रहा है,
और मेन सड़क की होते हुए जा रहा है। और ओडल गांव की खास बात यह है कि यहाँ पर चीड़ के बहुत घने जंगल हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ चीड़ के घने जंगल, दूर दूर तक चीड़ के घने जंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। और सामने ओडल गांव, और चीड़ की आबोहवा से व्यक्ति को ये आरोग्य प्रदान करते हैं। व्यक्ति स्वस्थ रहता है जब वो इन पेड़ों के पास आ जाता है। और इस समय बहुत ठंडी हवा यहाँ चल रही है। दोपहर का समय है, लेकिन फिर भी लग नहीं रहा है कि गर्मी है। एकदम ठंडी हवा से सरोबोर पूरे मौसम में, पूरे ओडल गांव में और ओडल गांव के आसपास सभी जगह ठंडी हवा यहाँ बह रही है। शीतल मंद बयार, इन्हीं को देख करके तो लोग कविता बनते हैं, लिखते हैं और नए नए हिंदी या अन्य भाषाओं में गाने भी रचते हैं। इसी मौसम को देखते हुए, इसी मौसम को जानते हुए, और इस प्रकार का यहाँ का जो घरों की बनावट है वो घाटी में उतरते समय दिखाई दे रही है। घाटी के साथ साथ इसी गांव के अंतर्गत एक हमें खूबसूरत सा तालाब दिखाई दिया। चारों तरफ बैठने की जगह है, सीटें, और एक ही प्यारा सा तालाब, लेकिन इसमें पानी नहीं है अभी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ देवदार और सिल्वर फर के पेड़ भी हमें दिखाई दे रहे हैं। और बड़ा ही खूबसूरत से रास्ते जब हमें घूमने आते हैं, और मेरे अपने घर परिवार के रिश्तेदारों के कुछ बच्चे यहाँ पर घूमने आए हैं। और लगता है कि यहाँ पर पहले आग लगी हुई थी जंगल में नीचे, और एक छोटा सा तालाब, और एक तालाब और छोटा सा पास में और दिखाई दे रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, लिखा है जल ही जीवन है। ये तालाब जिसके भी सफाई नहीं है, लेकिन वनस्पति लगी हुई हैं। और एक फेमस यहाँ की घास है जो अगर लग जाती है तो बहुत दर्द सा देती है, कभी कभी मिर्ची लग जाती है इससे। कुंडोली घास। और ये पेड़ घने जंगलों में अपना बसेरा बसाए हुए और ओडल गांव की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और देखिए बच्चे भी पूरी मस्ती में हैं, घूम रहे हैं और इस जगह का आनंद ले रहे हैं। और पूरा जंगल कुछ इस तरह से। और ये ओडल गांव से सुंदर सा रास्ता जंगल के दूसरी छोर की ओर जाता हुआ। यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी का एक छोटा सा भवन भी है आगे जा करके। और फिर ये हटनिया की ओर और चला जाता है। हटनिया गांव की ओर ये जंगल में रास्ता चला जाता है। और देख रहे हैं साथियों, शुद्ध वातावरण, और इस वातावरण में ही हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलती है और छांव तो मिलती ही है, साथ ही साथ मनुष्य का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। अपने रोजमर्रा के कामों से हट करके थोड़ा सा उसको सुकून महसूस होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि भी, आपने देखा होगा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वो हिमालय की
अच्छी अच्छी जगहों पर जा करके तपस्या करते थे और हमारे लिए आध्यात्म और विज्ञान से संबंधित, समाज और संस्कृति से संबंधित नई नई रचनाओं को रचते थे, मंत्रों को खोजते थे और ईश्वर प्राप्ति के सुगम रास्ते बनाते थे। एक पेड़ दोस्तों हमें मिला है पहाड़ी नाशपाती का। ये देखिए पहाड़ी नाशपाती है, पहाड़ी नाशपाती का एक पेड़। यहाँ की नाशपाती छोटी होती है। ये पहाड़ी नाशपाती का पेड़ चीड़ के पेड़ों के बीच में, और लग भी रही हैं नाशपातियाँ, आप देख रहे होंगे पहाड़ी नाशपातियाँ लग भी रही हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि औरल गांव की एक बहुत ही अच्छी स्थिति है जो प्रकृति के मध्य में है, हिमालय की गोद में है और चीड़ बांज बुरांस के पेड़ों के मध्य है। इस प्रकार से हमने देखा औरल गांव प्रकृति के मध्य में है और प्रकृति का एक जीवंत उदाहरण है जो हमारे सामने आता है। तो मित्रों, आपको औरल गांव की यात्रा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको कौन कौन से गांव पसंद हैं हिमालय की गोद में बसे हुए, जहां पर आप चाहते हैं कि हमें वहां के बारे में कुछ पता चले, तो मैं आपको और नई नई जगह से आपको रूबरू कराऊंगा। मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।